बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमजी चैनल पर खुश आमदीद। मेरी एमसी फैमिली कैसी है? आपके लिए आज मैं बेहतरीन सी ढाबे वाली दाल से हटकर बनाने वाली दाल बना रही हूँ, मसालेदार कड़क दाल। ऐसी दाल आपने कभी नहीं खाई होगी। ये हाफ़ के जी मेरे पास दाल है। इसे मैंने 2 घंटा पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए और गलने में आसानी दे। नाज़रीन ये देखिए, ये दाल मैंने पतीली में डालना शुरू कर दिया है। अब मैं इसे पतीली में डाल के बाकी लवाज़मात भी डालूँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं। नाज़रीन ये देखें कितना प्यारा कलर है। अल्लाह ताला की नेमतों का जितना भी शुक्र किया जाए उतना थोड़ा है। अब मैंने इसमें 1.5 चमची खाने के सुरख मिर्च डाली है और ये देखें नाज़रीन हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक जैसा कि मैं बताऊंगी हस्बे जैसे बताती हूँ कि हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी सवा डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। देखें नाज़रीन कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। जब ये पकेगी दाल और आप लोग खाएंगे तो हर किसी से तारीफ़ पाएंगे। ये दाल स्पेशली मैंने अपनी वालदा से सीखी है। ये देखिए नाज़रीन दाल का कितना खूबसूरत कलर, अल्लाह ताला ने इतने बेहतरीन कलर दिए हैं कि जो आंखों को देखते ही भाना शुरू हो जाते हैं और दिल करता है कि इनसे हम लुफ्तुंदोज़ हों, इनको पकाएं, इनको खाएं। अब हम इसको आग जला के और इसे दरमियानी फ्लेम पर दाल पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन मेरी दाल पकना शुरू हो रही है। इसमें जब आधी ये गल जाएगी तो हम बाकी के लवाज़मात इसमें डालेंगे। ये देखिए अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इतनी बेहतरीन नेमतों से नवाजा है। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही थोड़ा है। अब मैं इसको ढक्कन ढक के बंद करूँगी। देखिए नाज़रीन मेरी दाल आधी गल गई है। अब मैं इसमें 1 खाने का चमचा कलौंजी डालूँगी और पकने के लिए इसको रख दूँगी। ये देखिए नाज़रीन कलौंजी से इसमें इसका डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है जो आपने ऐसे पहले कभी भी नहीं खाई होगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। कलौंजी का अपना रंग है, दाल का अपना रंग है, सुर्ख मिर्चों का अपना रंग है। भापें निकल रही हैं और मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। अब मैं आपको इसके भगार का बताती हूँ। ये कड़ी पत्ता है जिसमें 5 से 7 पत्ते हैं। प्याज है दरमियाने साइज़ की, इसमें मैंने घी 1 कप डाला है। कड़ी पत्ता जो कि मेरे अपने बाग का पत्ता है, मैंने अपने गमलों में लगाया हुआ है। सफ़ेद ज़ीरा है 2 खाने के बड़े चमचे, अजवाइन आधा खाने का चमचा। नाज़रीन ये मैंने भगार के लिए रखा है। इसे जब मैं भगार बनाऊंगी नाज़रीन अब मैंने भगार में कड़ी पत्ता साथ डाल के प्याज को पकाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अभी इसमें ज़ीरा और अजवाइन नहीं डाला क्योंकि ज़ीरा और अजवाइन बहुत जल्दी पक जाता है और काला होके उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे ही हमारी दाल भगार तैयार होगा हम उसमें ज़ीरा और अजवाइन डाल देंगे। हरा गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया तैयार किया है। ये देखिए नाज़रीन मेरा भगार तैयार हो रहा है। देखिए नाज़रीन बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ते से तो भगार का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। ये देखें ताज़ा पत्ते मैं तोड़ के लाई हूँ। ये मेरा छोटा भाई मेरी जो मेरा शौक़ है उसमें वो मेरी बहुत हेल्प करता है। मुझे नए नए पौधे नए नए चीज़ें ला के देता है और मेरे बाग को बहुत प्यार। किसी दिन मैं आपको उसका भी करवाऊँगी, सैर करवाऊँगी ताकि आपको पता चले कि मैंने छोटे छोटे से गमलों में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सजाई हुई हैं और इससे घर की ऑक्सीजन लेवल भी सही होता है। अब ये नाज़रीन हम प्याज हमारी जैसी थोड़ी सी लाइट ब्राउन होगी तो हम इसमें ज़ीरा और अजवाइन डाल देंगे ताकि ये भगार तैयार हो जाए। ये देखें ये ऐसी दाल होगी जो आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा देगी। लोग आपसे पूछेंगे ये आपने कहाँ से सीखी है। तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें प्याज कितनी प्यारी होती जा रही है। जैसे जैसे ये ब्राउन होगी इसका कड़ी पत्ते का भी रंग खिलता जाएगा। अब ये देखें नाज़रीन
हमारी प्याज तकरीबन भगार के करीब है। तो अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा और कलौंजी ऐड कर देंगे। इस तरह से ये ज़ीरा ज़्यादा जलेगा नहीं, गोल्डन ब्राउन होगा सिर्फ, और अजवाइन भी नहीं जलेगी। अजवाइन से ये होता है कि जो दालें होती हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो ये अजवाइन जो है उस चीज़ को कवर करती है। ये देखिए नाज़रीन, मेरी प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको देख लें, ये कितनी प्यारा कलर आता जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। इस जैसे मैंने ब्राउन किया, आपने इतने ही इसे ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसको दाल के अंदर डालूंगी। ये देखिए नाज़रीन, दाल मेरी तैयार हो गई है। अब मैं ये सारा भगार इसमें डाल दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर आया। ये देखें, ये जो मेरे फ्राई पैन में मसाला बच गया था, मैंने वापस थोड़ी सी दाल उसमें लेके इसको वापस कर दिया है, ताकि मसाला इसमें ज़ाया ना हो। ये देखें नाज़रीन, कितनी खूबसूरत है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी साथ ही। ये देखिए, बहुत मज़ेदार दाल होती है ये। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावल भगरे बना के खाएं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। और कुदरत के कलर देखें, येलो, ग्रीन, रेड सारे मिलके अपना आप बता रहे हैं कि कितना प्यारा ये बना है। ये देखिए नाज़रीन, ऐसी मसालेदार दाल आपने कभी भी नहीं खाई होगी। दस्तरखान की रौनक बढ़ाता है। अब मैं से काली मिर्चें और गरम मसाले से गार्निश करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। यह आपकी तरफ से एक मोहब्बत, छोटा सा तोहफ़ा होता है जो हमें दिल से कबूल होता है। ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको चमचे में, ओहो, कड़ी पत्ते का डंडा भी साथ ही आ गया। ये देखिए नाज़रीन, अब ये देखिए हरी मिर्चें, हरा धनिया दाल की रौनक बढ़ा रहा है। ढाबे जैसी दाल, बिल्कुल कड़क दाल आप बनाएं। खाते टाइम चाहे इसमें थोड़ा सा मक्खन का तड़का लगा लें, इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। ये देखिए, बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत प्यारी दाल है। खाएं और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।